चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी भाई। मैं आपको ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में बता दूं। ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान है जिसकी एक पूरी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर लीडरशिप के जो डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं या लीडरशिप की जो कॉम्पिटेंसीज होती है उसके ऊपर ट्रेनिंग करी जाएगी। और वो ट्रेनिंग खाली थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं है, केस स्टडीज है, रोल प्लेज है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन जो वर्कशॉप की टाइप का होता है वो सब होगा। अब इसके अंदर जो पहला दिन है, अभी पहला बैच जो बैच ए था, उस बैच के अंदर सबसे पहले दिन का जो मॉड्यूल था वो रन करा था। उस मॉड्यूल के अंदर पहले क्या है कि आपका एक असेसमेंट होगा। असेसमेंट के अंदर 6 हेड्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो असेसमेंट किया जाएगा, जिस असेसमेंट के अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा पर्सनैलिटी का हेड आप लोग कैरी कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफस्टाइल के अंदर या काम करने के तरीके में। उस हेड के स्टाइल के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करा जाएगा कि कितने लोग जो है वो क्वालिफाई करते हैं ट्रेनिंग के अंदर आने के लिए। क्योंकि जिनके पास कुछ इस टाइप के पर्सनैलिटी फैक्टर है जो उनको चीजें ग्रैब ही नहीं होने देगी या चीजें जो लर्न करने ही नहीं देगी, तो उनको ट्रेनिंग देने का अभी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो उनको पकड़ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला है कि इवैल्यूएशन या असेसमेंट किया जाएगा कि कौन से लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग को पकड़ सकते हैं अभी, और कौन से लोग हैं जिसके अंदर अभी कुछ गैप्स है। तो ये 2 ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई करा जाएगा, सेपरेट करा जाएगा। और ये जो बैच ए, बैच बी, बैच सी और बैच डी, 4 बैच रन होंगे। इन बैच के अंदर जो क्वालिफाई करेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, उनको पूरी सीरीज ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर डाला जाएगा। ये 8 से 10 मॉड्यूल है और हर एक दिन एक मॉड्यूल रन होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, ये ब्रेक में होंगे। क्योंकि जो आज के सेशन में 4 सेशन जो होंगे, एक आज हुआ, एक पहले हुआ, 2 और होंगे, उनमें जो क्वालिफाई करेंगे उनके फिर 2 बैच बनेंगे। वो 2 बैचेस जो है कुछ टाइम के गैप पे उनको एक जो है मॉड्यूल रन किया जाएगा, उनके साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और हर मॉड्यूल के साथ में असेसमेंट होगा कि वो मॉड्यूल पे कितना स्कोर करते हैं, कितनी लर्निंग उनकी हुई है। उसके बेसिस पे, स्कोरिंग के बेस पे एंड में जो होगा उन लोगों का जो ओवरऑल असेसमेंट का स्कोर निकल के आएगा, उसके बेसिस पे टॉप 5 और टॉप 10 जो है वो सर्टिफाइड होंगे गैलेंट के एमर्जिंग लीडर ऑफ गैलेंट्स। तो वो एमर्जिंग लीडर जो होंगे वो उनका एक डिफरेंट पाथ होगा, उनका आने वाले टाइम में एक डिफरेंट पाथ डिफाइन किया जाएगा, जिसको बोला जाता है फास्ट ट्रैक ग्रोथ प्लान। तो जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ प्लान होगा उसके अंदर उनको डाला जाएगा। उनका असेसमेंट भी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी डिफरेंट होगा और उनका जो नॉर्मल अप्रेजल साइकिल के अंदर नहीं आएंगे, वो डिफरेंट अप्रेजल साइकिल के अंदर आएंगे और उनका इवैल्यूएशन हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। और इसी तरह से उनकी लर्निंग का जो पाथ है वो भी अलग रहेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है। अब जो लोग रह जाते हैं उनके लिए फिर कोचिंग की जाएगी, कोचिंग सेशंस होंगे। उनके कोचिंग सेशंस के अंदर कंप्लीट होने के बाद में केस स्टडी होगा और केस स्टडी के बाद में जब वो क्वालिफाई कर देंगे तो फिर दोबारा उनको इस वाले प्लान में डाला जाएगा, ट्रेनिंग वाले। तो अभी पहले बैच के अंदर मैं ब्रीफ नहीं कर पाया था ढंग से। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ये खाली एक ट्रेनिंग नहीं है, ये ओवरऑल आपकी ग्रोथ प्लान के साथ लिंक है। तो इसको आप जितना सीरियसली और जितना इसके अंदर डेप्थ में जाके करेंगे उतना आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर रही है इस प्लान के ऊपर। इसको जनरली LDP बोला जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान, और इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करी जाती है। हर किसी को उठा के एक साथ नहीं किया जाता, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन जो है वो इस लेवल पे है कि जिसको ग्रोथ दी जाए अभी, कौन वो है जिनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में, तो उसके अंदर क्या गैप्स आ रहे हैं, उनको कैसे डेवलप कराना है।
तो ये अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, तो वो रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, लर्न करें, और पहला स्टेप अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद में आपकी सीरीज स्टार्ट होगी लीडरशिप डेवलपमेंट की, जिसके अंदर खाली ट्रेनिंग ही नहीं है, वर्कशॉप ही नहीं है, आपको डे टू डे काम के अंदर रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, उसकी मेथोडोलॉजी अलग होगी। ठीक है सर, पहले कोई क्वेश्चन किसी का? चलो, वेलकम सर। थैंक यू। Okay, very good morning all the reverend participants. Gallant Ispat Limited से एक another yet memorable session उड़ान का लीडरशिप प्रोग्राम एट द कैंपस ऑफ गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर। मैं रश्मि रंजन, फाउंडर एंड सीईओ उड़ान, आप सबका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम होगा आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होगा, आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे आप दशा और दिशा दोनों समाज की, परिवार की, देश की, आप उसमें बदलने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जैसे माननीय CHRO सर ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ग्रोथ प्लान। मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले थैंक करूंगा माननीय CMD सर का, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल सर का, फॉलोड बाय श्री मयंक अग्रवाल सर एंड YP श्रेष्ठा सर। इन सब के बिना मोटिवेशन, गाइडेंस या रोड मैप या विजन के ये प्रोग्राम, ये लीडरशिप 10 स्टेप्स टू सक्सेस टू बीइंग एन इमर्जिंग लीडर इन गैलेंट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। काफी समय लगा, प्लानिंग लगी, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए, तब जाकर ये प्रोग्राम आज जीवंत रूप में हमारे सामने है। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहला स्टेप है एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट। मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक देने जा रहा हूं, आप उसमें अपनी डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद इन सवालों के जवाब आप देंगे। ये मल्टीपल चॉइस है, कोई सही गलत नहीं कहूंगा, ये आपकी अपनी थिंकिंग पैटर्न है कि उस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं। 6 हैट थ्योरी, एडवर्ड डी बोनो की 6 हैट थ्योरी पर यह टेस्ट मेरे द्वारा डिजाइन किया गया, और ये काफी लोकप्रिय टेस्ट है जो 7 सालों से भारत के विभिन्न प्रांतों में मैं ये स्कूलों के लिए, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेगमेंट के लिए कर रहा हूं। तो आशा करता हूं कि इस टेस्ट में आप सभी बेहतर बैलेंस थिंकिंग के साथ आएंगे, और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हु आर दोज लकी पीपल जो आज के फर्स्ट, ये सेकेंड लीडरशिप सेशन में पार्टिसिपेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी सर? ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अभी आप लोगों को लिंक शेयर करता हूं एंड विल गेट 20 मिनट्स टाइम। उस 20 मिनट में ही आपको करना है, एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी किसी से डिस्कस, सर आप लोग गैप रखें, वरना क्या होगा, नहीं मतलब 2 पीपल शुड नॉट सिट टुगेदर, क्योंकि क्या होता है जब सामने ऑप्शन रहते हैं तो आदमी उस समय सोच नहीं पाता, वो डेस्परेट हो जाता है उसको सही करने के चक्कर में। पहले वो एक सेलेक्ट करता है या 2 करता है, फिर एक हटाता है, फिर 3, उस तरह की चीजों में उसका समय भी निकल जाता है, और शायद वो उसकी रियल थिंकिंग नहीं थी, पर किसी के देखा देखी उसने भी वो डिसाइड किया। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बी फेयर टू योरसेल्फ। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, very good afternoon, all the 9 selected participants. Welcome to this training program on leadership, managing yourself and leading others. सबसे पहले तो बधाई हो आप सभी को कि आप लोगों ने ये जो असेसमेंट टेस्ट था इसको बहुत ही सफलतापूर्वक क्लियर किया, एंड आउट ऑफ 14 आप 9 लोग आज के सेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो एक जोरदार तालियां आपकी अपने लिए। ओके, आज का ये जो सेशन है लीडरशिप के बारे में, हम पहले एजेंडा को समझ लेते हैं कि आज कौन कौन से एजेंडा हम लोग डिस्कस करने वाले।
एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग एजेंडा नोट करें और फिर एक एक एजेंडा को कनेक्ट करें अपने लाइफ में, अपनी एक्सपीरियंस के साथ और जो बातें और एग्जाम्पल्स आपको बताई जा रही हैं उसके साथ। ओके, आज का जो ट्रेनिंग एजेंडा है वो है पहला, डिस्टिंग्विशिंग मैनेजमेंट मिथ फ्रॉम रियलिटी। ओके, मैनेजमेंट की जो मिथ है और जो रियलिटी है वो क्या है उसको समझेंगे आप लोग। आप चाहें तो अपने मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हैं, है ना। पहला एजेंडा डिस्टिंग्विशिंग मैनेजमेंट मिथ फ्रॉम रियलिटी। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशन ऑफ कॉलीग्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तीसरा है रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड ब्लाइंड स्पॉट्स इन योरसेल्फ एंड अदर्स। चौथा है बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और विदाउट ऑथोरिटी, मैनेजिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज, अर्निंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, एंड फाइनली लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। एजेंडा वैलिड लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, लीडरशिप की कई परिभाषाएं आपने सुनी होगी, देखी होगी, रियल टाइम एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हमारे यहां लीडर्स कैसे पैदा होते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं। उसको आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आपके भी जहन में वो एग्जाम्पल आएगा। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में पानी की समस्या, सड़क की समस्या होती है, तो आप क्या करते हैं? आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं कानून के, फिर भी आप क्या करते हैं? आप कई बार क्या होता है, आप सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं, आप लोकल वार्ड के मेंबर, पार्षद को दोषी ठहराते हैं और अपने गुस्से को कुछ गालियों, कुछ अपशब्द से बोलकर क्या करना यार, यही तो जिंदगी है, यही तो सिस्टम है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं कहकर आप खाना पूर्ति करते हैं और फिर वही जिंदगी आप जीने लगते हैं, राइट। भले ही आप पीएचडी क्यों ना हो, डॉक्टरेट क्यों ना हो, आप वो करने लगते हैं। ये मैं आम बोलचाल, आम सोच वाली जो प्रणाली है हमारे सिस्टम में, उसके बारे में बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, उसी विरोध को जताने के लिए समाज का वो एक लड़का, वो इंसान खड़ा हो उठता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो एकदम दिलेरी से सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो उठता है और आवाज उठाने लगता है। कहीं ना कहीं आपको उसमें अपना नेता दिखने लगता है और आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वो कहता है हमारी मांगे पूरी करो, तो आप कहते हैं पूरी करो, पूरी करो। ध्यान दीजिएगा, वो शायद 9वीं पास भी नहीं है, वो 8वीं पास भी नहीं है, पर वो अब आपका नेता है, वो नेतृत्व की क्षमता रख रहा है और आप पीएचडी होकर उसके पीछे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, ये समझना जरूरी है आप कि हमारे देश में आज तक मैक्सिमम इलेक्शंस या उसमें नेता इसी तरह से चुने गए जिन्होंने आवाज को बुलंद किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैव बीन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, इररिलेवेंट है। हमें हमारे आवाज को उठाने वाला इंसान चाहिए। ये सारे एजेंडा मैनेजमेंट के एजेंडा जो हम कॉर्पोरेट के कल्चर में बात करने वाले हैं, बट सोशल लाइफ में हम लीडर्स को कैसे चुनते हैं? बेस्ड ऑन व्हाट मेरिट, कि उसके पास वो गट्स है कि वो हमारे डिमांड्स को सिस्टम के सामने प्रेजेंट कर सके, बाय हुक और बाय क्रूक। और उनको हम एक नाम देते हैं लीडर का। चुने हुए लीडर थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, वी इलेक्ट आवर लीडर्स, राइट। तो आज इसी चीज को लेकर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे बारी बारी से एजेंडाज को, एंड आई एम श्योर आप लोग भी रेडी हैं। इस पर टू वे कम्युनिकेशन होगा। जहां आपको डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड विथ एक प्रॉपर प्रोसेस प्रोटोकॉल, एंड देन यू कैन पुट योर क्वेश्चन बिफोर मी एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस। क्लियर है? ओके, ग्रेट। ओके, ये जो पहला एजेंडा है, कैसे आप एक मैनेजमेंट मिथ को रियलिटी से डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बात, लीडर्स विजनरीज होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं, यही लीडर्स के बारे में कहा जाता है। और मैनेजर्स क्या होते हैं? बोरिंग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, मतलब बॉसी टाइप, एंड ऑब्सेस्ड विद टास्क, एक के बाद दूसरा टास्क को करने में लगे रहते हैं। तीसरा, लीडर्स जो है इंपैथिक यानी कि दयालु,
प्रवृत्ति के होते हैं, सिंपैथी है, केयरिंग है और इंस्पायरिंग होते हैं। और मैनेजर्स क्या है? बॉसी लोग है, पॉम्पस, दिखावा एंड स्लेव ड्राइवर्स, यानी जो इस एक स्लेव मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं? जो बंदी मतलब गुलाम, उनको ड्राइव करने वाले लोग हैं। सो मैनेजर्स के बारे में और लीडर्स के बारे में ये धारणा बहुत समय से बनी हुई है, राइट? अब क्या होता है, हमेशा यही कहा जाता है, आज भी आपको क्या कहा गया है सारे मैनेजर्स को? आप लोग एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जा रहे हैं, राइट? ये नहीं कहा गया मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जा रहे हैं, बिकॉज हर कोई को लीडर बनाना है। द माइंडसेट इज वी आर हियर टू बी अ लीडर, टू ग्रूम आवर लीडरशिप स्किल्स, जिससे हम लीडर बन सके। बट कोई क्यों नहीं कहता है कि हम मैनेजर को ही डेवलप करके इस लायक बनाएंगे कि वो हमारे सिस्टम को और बेहतर तरीके से चला सके? पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, राइट? इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और लीडर्स की जो वैल्यू है, कई बार कंपेयर करके, ही इज अ लीडर एंड यू आर ए मैनेजर, बट कभी ये बात नहीं होती कि इज देयर अ हिडन टैलेंट ऑफ लीडरशिप विद इन ए मैनेजर? या मैनेजर्स के बारे में आपने जो पिछले स्लाइड में देखा, वो बॉसी होते हैं, स्लेव ड्राइवर्स होते हैं, दिखावा करते हैं, इसी धारणा के साथ आप एक मैनेजर को आगे बढ़ाने, प्रमोट करते, ये बहुत अच्छा काम ये करता है, स्लेव ड्राइवर है, हमारी जी हजूरी करेगा, हमारी बातों में हाँ मिलाएगा। बट आर वी टॉकिंग अबाउट कि हमारे कंपनी में ही रहकर कोई स्टार्टअप आइडिया को लेकर आता हो और उस पर कंपनी पैसा लगा सकती है, एंड देयर कैन बी अ न्यू वेंचर विद इन ए कंपनी, जिसको हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं। There is a word called entrepreneurship, E-N-T-R-E, and there is a word called intrapreneurship, I-N-T-R-A. Okay, so इंट्राप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ाकर आप मैनेजर्स के अंदर भी एक लीडरशिप, एक नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने का मौका देते हैं। क्या वो सिस्टम हो रहा है जैसे गूगल में होता है? एंड मेनी ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज हैव कम आउट फ्रॉम गूगल, क्योंकि गूगल 70% ऑफ द टाइम आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर काम करें एंड द रिमेनिंग 10 to 20% ऑफ द टाइम आप अपने स्टार्टअप आइडियाज पे काम करें। इवन गूगल विल सपोर्ट यू फॉर दैट, राइट? तो यहां एक सोच कंपनी की भी बनेगी जब हम ऐसे वर्कशॉप्स करेंगे कि भी, जैसा कि माननीय CHRO साहब ने आपको क्लियर बताया है कि ये एक आगाज है इमर्जिंग लीडर्स को आइडेंटिफाई करने का और उसको अपने गैलेंट के सिस्टम में ग्रूम करके नए नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाते हुए उनको आगे बढ़ाना, जिससे कि एम्प्लॉइज कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रुककर उस कंपनी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी स्किल्स को, अपग्रेडेड स्किल्स को, द वर्ड इज अपग्रेडेड स्किल्स को यूज कर सके। ओके, तो नया डेफिनेशन ऑफ लीडर्स और मैनेजर्स का क्या है आज के तारीख में? ओके, मेनी फॉरवर्ड कंपनी जो थिंकिंग कंपनीज हैं वो यूज द वर्ड मैनेजर इंस्टेड ऑफ लीडर्स। ही इज ए ग्रेट मैनेजर, CEO of the company can be a great manager. Vice versa, a manager can also grow to a level कि वो भी एक CEO बन सकता है। So manager is the right word. If you can manage a business, you are a great manager. Okay, Facebook के HR executives, they are differentiating by using the word called great managers and okay managers. So डिमांड ऑफ द टाइम, तो अब आप ये नहीं कहेंगे सर मैं तो लीडर नहीं हूं, कैसे बनूंगा? आप अब डिमांड ऑफ द टाइम इज, आर यू अ ग्रेट मैनेजर और आर यू एन ओके मैनेजर? ओके, गूगल गाइड्स प्रमोट्स मैनेजर डेवलपमेंट, सो गूगल इज हैविंग द प्रोग्राम कॉल्ड मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम। I was talking great about, and Google indeed is a company to be talked about in great sense. वहां मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, and many other companies are following the Google footsteps of manager development program nowadays, but Google was the first to do that. Okay, अब great leader और great manager के बीच का डिफरेंस क्या है?
ग्रेट लीडर जो है वो दे लुक आउटवर्ड, वो विजनरीज होते हैं, वो ऑल्टरनेटिव्स पर सोचते हैं, पैटर्न्स खोजते हैं, कनेक्शंस खोजते हैं। सो विजन एंड स्ट्रैटेजी आर द टू थिंग्स जो ग्रेट लीडर्स की खासियत है, वो विजन और स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, राइट? और वही दूसरी तरफ ग्रेट मैनेजर्स दे लुक इनवर्ड, उनका काम है, आपकी एक टीम है 10 मेंबर, आपको इन्हीं पर ध्यान देना है, आपका एक प्रोडक्शन यूनिट है उस पर ध्यान देना है। You have to come out with 10% profit, 20% profit, and you will be called a great manager. आपके attrition rate ना के बराबर है, आपकी टीम से कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, great, 10 out of 10, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है। People would love to have a manager like you. So what happens? आपके पास अपनी एक यूनिक स्टाइल होगी to lead that 10-member team. You will have your own goals, कि आपके क्वार्टरली गोल्स क्या हैं। You will know the needs of each person in your team. आपको सबकी समस्याएं पता है, जरूरत पता है, पर्सनल इश्यूज पता है, ओके? एंड दे हेल्प ट्रांसफॉर्म यूनिक टैलेंट्स इनटू परफॉर्मेंस, और उनको पता है कि किस टैलेंट को यूज करके मैं किस तरह का परफॉर्मेंस ले सकता हूं। ये खासियत है ग्रेट मैनेजर्स की, ओके? बट ग्रेट लीडर्स वो बाहर, दे आर लुकिंग ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ रखा है यूनिट के परफॉर्मेंस को, ग्रेट मैनेजर्स के ऊपर, एंड दे आर सेइंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेट्स टॉक अबाउट टेकओवर्स, यू नो, इस तरह की चीजें। लीडर्स आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है, आईपीओ रिलीज करने का। बट उन्होंने ये सब किसके बेसिस पे किया है? आप जैसे जीएम्स, एजीएम्स, सीनियर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स के बेसिस पे, जो ग्रासरूट लेवल से कनेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, एंड दे नो दैट कि 5000, 2000, 4000 कर्मचारियों को कैसे ड्राइव करना है। लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स को आगे बढ़ाते हुए हाउ टू बिल्ड स्टार मैनेजर एंड लीडर्स, ओके? अभी तक की जो फिलॉसफी है वो 2 पैरामीटर्स पर बेस्ड है। एक होता है केपीआई परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, किन किन चीजों में आपके स्टार रेटिंग आई, आउट ऑफ 5 हाउ वाज द रेटिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्लाइंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वेंडर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, केपीआई। एंड सेकंड, टेन्योर, आप कितने पुराने हैं कंपनी में, गैलेंट में या जिस भी कंपनी में आपने पहले काम किया। These are the 2 parameters on which स्टार मैनेजर्स और लीडर्स निर्धारित होते थे पहले। कहीं ना कहीं ये अब आप एक बहुत फेमस थ्योरी है पीटर्स प्रिंसिपल, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं ये 2 चीजें, केपीआई परफॉर्मेंस एंड टेन्योर, आर द 2 पैरामीटर्स जो यूज हो रहा था अभी हाल फिलहाल तक, कुछ सालों पहले तक, ओके? बट यही कहीं ना कहीं मैनेजर्स को सेल्फिश बना रहा था, बिकॉज आप सेल्फ सेंट्रिक हो रहे थे। आपको अपने परफॉर्मेंस की पड़ी थी, क्योंकि आपको पता था कि कंपनी आपकी सैलरी अप्रेजल आपके परफॉर्मेंस पे करेगी, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सेल किया है। एज ए रिजल्ट मैनेजर्स दूसरों को अपग्रेड करने में कहीं एफर्ट लगा ही नहीं रहे, वो अपने आप को अपग्रेड करने में लगे थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में लगे हुए थे। एज ए रिजल्ट टीम मैनेजमेंट या दूसरों को अपस्किल करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं था ही नहीं। अब क्या होता है? पीटर प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट कि आप इंसान को तब तक प्रमोट करो जब तक कि वो बेकार ना हो जाए, इनकॉम्पिटेंट ना हो जाए, क्योंकि आपको उन्होंने और कोई स्किल्स तो सिखाया नहीं। आपको मैनेजर का मतलब यही समझाया गया कि यू हैव टू परफॉर्म and fulfill your individual target. Forget about X and Y in your team. As a result, आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर या एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर हुए, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हुए, आप होते गए, और एक समय बाद पता चला वही कंपनी आपको कह रही है सॉरी वी हैव बेटर ऑप्शंस, वी रियली अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यू इन लास्ट 10 years। ऐसा क्या हो गया? जो अभी तक का हर साल का बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर बनता था, वो 10 साल बाद इनकॉम्पिटेंट कैसे हो गया? सोचने का मुद्दा है या नहीं? 10 साल तक आपने परफॉर्म किया, 10 साल बाद आप इनकॉम्पिटेंट हो गए अचानक।
That's what teacher principal talks about. तब तक प्रमोट करो जब तक कि इनको, क्योंकि you never were able to build a second line of command जो आपको कभी सपोर्ट कर सके आपके सर्वाइवल को। आपको लगा मैं परफॉर्म करता जाऊंगा, मेरी कुर्सी कामयाब बनी रहेगी, बट टुडे सिनेरियो टॉक इज समथिंग एल्स। यू हैव टू बी पीपल्स मैनेजर। जब तक आप एक टीम को सक्सेसफुली लीड नहीं करते हैं, तब तक यू आर नॉट अ सक्सेसफुल मैनेजर। Thank you very much, Rasmi Ranjan sir. Today we are here for a training session which is on leadership conducted by our organization Gallant Ispat Limited. So we are very thankful to all of you. आज की इस लीडरशिप प्रोग्राम में हम लोगों ने रश्मि रंजन सर के माध्यम से ये सीखा, ये देखा कि हमारे अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे पोटेंशियल है जिसको हम अंदर होने के बावजूद भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनसाइट जो हमारे अंदर की है सर के एक क्लास के माध्यम से हम लोगों को उस चीजों को पता चला और हम वो चीजें अपने डे टू डे वर्किंग में उसको इम्प्रूव करेंगे और अपनी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस ट्रेनिंग को कराने का उद्देश्य कंपनी का मेरे को जो समझ में आया कि कंपनी का उद्देश्य विजनरी है, क्योंकि हम सभी लोग एक तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई मैनेजर है, कोई जीएम है, कोई सीनियर मैनेजर है, बट हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, सीएमडी सर हैं, सीईओ सर हैं, एक तरीके से वो लीडर हैं, क्योंकि उनका विजन है कि हम अपनी कंपनी से अच्छे लीडर्स निकालें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्लेस दें कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी अपने मार्केटिंग वैल्यूज में बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा प्रोसेस अच्छा होगा, नई थॉट्स, नई टेक्निक्स हम अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे और मार्केट में कम्पिटिट कर पाएंगे और सस्टेन रह पाएंगे। तो ये मेन एजेंडा है, इसमें हम सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग इसको पार्टिसिपेट कर पाएं और अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएं, ग्रो कर पाएं। थैंक यू वंस अगेन रश्मि सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि सर आपको, और अपनी चेयरमैन और सीईओ सर को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। ऐसे प्रोग्राम कराते रहने से बहुत सारी प्रतिभाएं, टेक्निकल सोच और कॉमर्शियल सोच और अन्य चीजें छिपी हुई आ सकती हैं। और मैं बहुत इन्होंने अच्छा रश्मि सर ने बताया लोगों को, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने से हमारे कंपनी की सोच भी बहुत आगे बढ़ेगी और प्रोडक्शन के साथ साथ अन्य चीजों की कमियां निकलती रहेंगी और हमारे नए युवा लड़कों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी लोगों को, और रश्मि रंजन सर को, आपको सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ पार्टिसिपेट करने के। और हमारी कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए, लीडरशिप इम्प्रूवमेंट के लिए। और हमारे सीईओ सर और एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे कंपनी का भी ग्रो होगा और साथ में लीडरशिप भी स्ट्रांग होगी। और इसी के साथ सर आपको भी और थैंक यू।